तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम ब्रा बनाने के लिए मेज़रमेंट लेंगे। तो हम अपने शरीर से किस तरीके से मेज़रमेंट ले सकते हैं वो मैं आपको दिखा रही हूँ। ऐसे हमें पहले अपने शरीर के ऊपरी हिस्से का जो सबसे उभरा हुआ हिस्सा होता है उसे हम नाप लेंगे, और फिर जहाँ पे इलास्टिक आता है वहाँ का हिस्सा भी हम नाप लेंगे ऐसे, ठीक है। और एक नाप हमें और चाहिए, जो कि हम जब ब्रा बना लेते हैं और उसके बाद डोरी जो लगाएंगे, तो जहाँ पे हमारा ये डोरी को इस तरीके से हमें नापना है। तो देखिए 36 चेस्ट के हिसाब से मैंने 36 का 4 कर लिया, यानी 4 से डिवाइड कर लेना है, और 9 बाय 9 इंच का ये स्क्वायर पीस ले लिया है। ये मैं लाइनिंग के लिए यूज़ कर रही हूँ, जिसे मैं ब्रा के अंदर की साइड लगाऊंगी। ये वाइट है और इसमें मार्क अच्छे से नज़र आएंगे, इसलिए इस पर लगा के मार्क दिखा रही हूँ। तो सबसे पहले हमें इसका हाफ कर लेना है मिड पॉइंट, और एक सीधी लाइन यूँ लगा लेनी है। 2 हिस्से हैं ये फैब्रिक के। अब देखिए नीचे से ऊपर की साइड मैंने 5 इंच पे मार्क लगा लिया है, 5 इंच पे। ये इस पे भी एक लाइन लगा लेंगे। अब यहाँ पर लाइन लगाने के बाद इस लाइन से 1.5 इंच अबव, 1.5 इंच बिलो, और इस तरफ से भी 1.5 इंच अबव, 1.5 इंच बिलो मार्क लगा देना है, और इसको यूं ऐसे मिला देना है मिड पॉइंट से। इसके बाद इस निचले हिस्से से, जो कि कमर का हिस्सा है, 1 इंच ऊपर हमने मार्क लगाना है दोनों कॉर्नर से, और इन पॉइंट्स को भी हमें आपस में मैच कर लेना है यूँ। अब हमें इस मिड पॉइंट से, इस वाली लाइन से 1 सेंटीमीटर लेफ्ट और 1 सेंटीमीटर राइट मार्क लगा लेना है। सॉरी, 1.5 सेंटीमीटर लेफ्ट, 1.5 सेंटीमीटर राइट, और यूँ एक लाइन लगा लेनी है, एक लाइन इधर लगा लेनी है। तो ये हमारे नेक की और आर्म होल वाली लाइन है, इसे हम थोड़ा सा यूँ गोल कर लेंगे ऐसे, और इधर भी थोड़ा सा गोलाई कर लेंगे। तो देखिए लाइनिंग का फैब्रिक है, इसे मैं एज ए लाइनिंग यूज़ कर रही हूँ, वैसे कॉटन का फैब्रिक है। तो अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। आप चाहे तो जो मेन फैब्रिक है वो भी इसके साथ रख के कटिंग कर सकते हैं। तो 2 हमें फ्रंट के कप कलरफुल चाहिए, उसको भी हम बिल्कुल इसी के अकॉर्डिंग कटिंग कर लेंगे। ये लाइनिंग का फैब्रिक है, तो ये हमने कटिंग कर लिया। तो इसी के अकॉर्डिंग हमें कलरफुल जो फैब्रिक है, जो बाहर की तरफ दिखाई देगा ब्रा का, उसे भी कटिंग कर लेना है। तो देखिए वाइट फैब्रिक के अकॉर्डिंग ही मैंने ये कलरफुल फैब्रिक भी बिल्कुल उसके बराबर ही कटिंग कर लिया है। तो अब हमें क्या करना है, इस वाइट वाले फैब्रिक को आप अलग कर दीजिए, उसे हम एज ए लाइनिंग यूज़ करेंगे। अब देखिए जो हमने मिड पॉइंट पे नोचेस लगाया था, उससे मिलाते हुए हम इस तरीके से दोनों तरफ स्टिच कर लेंगे। ये वाला हिस्सा भी हम लाइनिंग का अलग कर देंगे, और मिड पॉइंट से मिड पॉइंट मिलाते हुए इस तरीके से हमें इसे स्टिच कर लेना है ऐसे। तो देखिए हमने ये सिल लिया। अब जो हमने मिड यानी लाइन लगाई थी, उस पर हमें इसे यूं फोल्ड कर लेना है ऐसे, और
हाफ इंच की हमें डाट डालनी है इस पे। तो देखिए यहाँ इस निचले हिस्से से हम डाट डालनी शुरुआत करेंगे हाफ इंच की, और ऊपर तक एकदम तिरछा कर लेंगे। यूं सिलाई पर स्टिच नहीं आनी चाहिए। ऐसे ही यहाँ पर भी हाफ इंच की हमें डाट डाल देनी है। तो देखिए ये मैंने डाट डाल ली है। ऐसे इसकी शेप आएगी, और इधर भी हमने डाट डाल ली। तो ये यहाँ तक तैयार हो गया। अब हमें ये जो वाइट फैब्रिक है सेम इसी तरीके से पहले हम इसको ऊपर का हिस्सा और निचला हिस्सा जो है लाइनिंग का तैयार कर लेंगे। मिड पॉइंट से ही हमें स्टिच करना है, और उसके बाद सेम जैसे हमने इस कलरफुल कपड़े पे डाट डाली है उसी तरीके से इस पर भी डाट डाल लेंगे। तो ये भी हमें तैयार कर लेना है। तो देखिए ये प्रिंटेड फैब्रिक भी तैयार है और लाइनिंग भी तैयार है। अब हमें क्या करना है, देखिए इस तरीके से हमें सीधे से सीधा मिलाकर यूँ रखना है, और हमें ये हिस्सा स्टिच करना है। ठीक इसी तरीके से हम दूसरे वाले कप का भी सीधे से सीधा मिलाएंगे। लाइनिंग का सीधा हिस्सा, प्रिंटेड फैब्रिक का सीधा हिस्सा, और इस तिरछे फैब्रिक को स्टिच कर लेंगे दोनों कॉर्नर। तो ये देखिए हमने ये स्टिच लगा ली है नेक पे, और सिर्फ आर्म होल पे हमें लगानी है। तो हम इसे पलट के अब सीधा कर लेंगे ऐसे। इस पे थोड़ी सी आप आयरन कर लीजिए, जिससे कि इसके किनारे जो है स्टिच के वो ठीक से बैठ जाए। इसके किनारों पर हम बाद में स्टिच लगाएंगे, अभी स्टिच नहीं लगानी हमें। सिर्फ हमने आर्म होल पर और नेक पर ही स्टिच किया है। तो देखिए ये कप हमने यहाँ तक तैयार कर लिया। अब हमें इस कप के निचले हिस्से यानी कि कमर वाला जो हिस्सा है उसकी फिनिशिंग के लिए ये 8 इंच लंबी और 2 इंच चौड़ी स्ट्रेट कपड़े की स्ट्रिप काट ली है। इसे हम पहले रॉन्ग साइड पे यूं स्टिच करेंगे, और फिर इसे सीधी साइड को लेके आएंगे ऐसे, और किनारों की फिनिशिंग कर देंगे। तो 8 इंच लंबी और 2 इंच चौड़ी हमें ये स्ट्रिप चाहिए, और इसे हमें ब्रा के यानी कप के निचले हिस्से पे स्टिच कर लेना है। तो देखिए हमने ये कमर वाली स्ट्रिप भी तैयार कर ली है। अब यहाँ से हम इसकी लेंथ को नाप लेंगे। 3.5 इंच हो रही है जहाँ पे मैंने हाथ लगाया है। तो हमें हुक और ब्रा की स्ट्रिप कटिंग कर लेनी है। जो मैं हुक की स्ट्रिप कटिंग करूँगी उसकी लेंथ हमें लेनी है करीबन 5 इंच, और चौड़ाई हम 1.5 इंच ले लेंगे, क्योंकि वो अंदर की तरफ टर्न हो जाती है। और जो आई वाली पट्टी है उसको मैं ले रही हूँ 5 इंच लॉन्ग, और उसकी चौड़ाई मैं ज़्यादा कर रख रही हूँ, ताकि हम 2 लाइनें जैसे आई की बना सके। हमें ढीला टाइट करना हो तो, और लगाना इन दोनों स्ट्रिप को हमें बिल्कुल जैसे कि ब्लाउज की स्ट्रिप लगाते हैं हुक और आई की, बिल्कुल वैसा ही तरीका है। यहाँ पे मैं शो नहीं कर रही हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए आपको अगर ब्लाउज बनाना आता है तो बिल्कुल ब्लाउज की जैसे स्ट्रिप हुक और आई पट्टी स्टिच करते हैं। तो देखिए ब्रा के बैक साइड के लिए मैं उरेब स्ट्रिप में से कटिंग कर रही हूँ। जो हमारे चेस्ट का नाप था वो 36 इंच था, और कमर का नाप था 31 इंच। तो मैं यहाँ पर 32 के हिसाब से 32 का हाफ कर रही हूँ, 16 इंच हो जाएगा। तो उसी में ही मार्जिन आ जाएगा सिलाई वगैरह का। तो 16 इंच की मैं यहाँ पे उरेब स्ट्रिप लूँगी, जिसकी चौड़ाई मैं ले रही हूँ 3.5 इंच। तो 2 स्ट्रिप हमें चाहिए।
3.5 इंच चौड़ाई की और लेंथ 16 इंच की। तो रेप स्ट्रिप मैं इसलिए ले रही हूँ क्योंकि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है। हमने ये ले लिया। अब देखिए इसको भी हम यूं फोल्ड कर लेंगे। अब यहाँ से ये 3.5 इंच है और यहाँ से हम इसे ले लेंगे 2.5 इंच और ये तिरछी लाइन उस कॉर्नर से मैच कर लेंगे और कटिंग कर लेंगे। ये हमने कटिंग कर लिया। अब हमें इसके दोनों तरफ स्टिच लगा देना है। ऐसे हमें रखना है। यहाँ पे एक स्टिच लगानी है, एक स्टिच यहाँ पे लगानी है। तो ये देखिए स्ट्रिप पे मैंने स्टिच लगा ली है। अब हम इसे सेफ्टी पिन की हेल्प से या फिर नीडल की हेल्प से सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद इस पर हम आयरन कर लेंगे। इसकी जो सिलाइयाँ हैं उन्हें बैठा लेंगे। ये हमने सीधा कर लिया। अब हम इस पे आयरन कर लेंगे। तो देखिए ब्रा का जो फ्रंट साइड है और बैक साइड है वो तैयार हो गया है। हुकाई की पट्टी लगा ली है हमने, हुकाई भी कर लिया है ऐसे, और कमर का भी हमने फिनिशिंग कर दिया है। अब इस स्ट्रिप को हम यूँ रखेंगे बैक साइड की और फ्रंट का इस हिस्से पे स्टिच लगा लेंगे। तो ये देखिए यहाँ तक ब्रा बनके तैयार हो गई है ऐसे। अब हम इसकी डोरी के लिए फैब्रिक की कटिंग कर लेंगे। वैसे तो मार्केट में बनी बनाई डोरियाँ भी मिलती है ब्रा की रेडीमेड, लेकिन क्योंकि आजकल लॉकडाउन चल रहा है तो हम पूरे फैब्रिक में से ही डोरी निकाल लेंगे। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि आपकी कोई पुरानी ब्रा है तो उसकी डोरी भी आप लगा सकते हैं। तो देखिए जो मैंने आपको नाप लेने का, किस तरीके से ब्रा का नाप लेना है, उसमें मैंने जो 3rd नाप बताया था कि यहाँ से लेकर पीछे तक डोरी की लेंथ को आप नाप सकते हैं, तो उस हिसाब से इसकी लेंथ लेंगे। और चौड़ाई मैं 2 इंच ले रही हूँ। उरेब इसलिए ले रही हूँ क्योंकि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है। वैसे तो अगर मार्केट से बनी बनाई मिल जाए आपको रेडीमेड तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, प्लास्टिक की होती है वो। तो देखिए एक डोरी की जो चौड़ाई मैं ले रही हूँ यहाँ पर 2 इंच ले रही हूँ और लेंथ 16 इंच ले रही हूँ। तो आपको लेंथ किसके अकॉर्डिंग लेनी है? आपने ब्रा में जो है हुक, बटन, आई वगैरह सब कुछ लगा लिए। एक बार आप पहन के देखिए और ऊपरी ब्रा के जो ऊपरी हिस्सा है उससे लेकर कमर का जो पिछला हिस्सा है वहाँ तक आप नाप लीजिए। उस तरह से आप डोरी की लेंथ लेंगे। अब इस डोरी को हम यूँ स्टिच कर लेंगे, तैयार कर लेंगे इसे। देखिए दोनों डोरी मैंने सिल के तैयार कर ली है। अब हम इस ब्रा के ऊपरी हिस्से पे यहाँ पर इस डोरी को यूँ रखेंगे। एक तरीका तो जो मैं आपको बता रही थोड़ा मुश्किल है ये। इसके जो ऊपरी किनारे हैं फैब्रिक के दोनों अंदर की साइड फोल्ड कर लीजिए और इस स्ट्रिप को यूँ इसके अंदर डाल दीजिए और स्टिच कर लीजिए। तो एक तरीका तो ये है, ये थोड़ा मुश्किल है लेकिन इससे दोनों तरफ से फिनिशिंग आ जाएगी कपड़े पे। और दूसरा तरीका ये है कि आप सीधे से सीधा मिलाइए, जैसे कि अंदर को किनारा ना करके सिंपल ऐसे इस डोरी को रखिए ऊपर से और स्टिच लगा लीजिए। जो भी आपको आसान लगे वो तरीका आप कर सकते हैं यहाँ पे। तो देखिए हमने स्ट्रिप भी जोड़ ली। अब हमें क्या करना है, यहाँ किनारे से हमें स्टिच करना है, स्टार्ट करना है। यहाँ से होते हुए यहाँ तक हमें स्टिच कर लेना है। इसी तरीके से हमें दूसरी तरफ भी स्टिच कर लेना है। तो ये देखिए हमने पहले इसमें हुक और आई लगा दी है और डोरी भी जोड़ ली है। अब देखिए इस तरीके से बैक पार्ट की सिलाई से सिलाई हम मिलाएंगे और इस सेंटर से 3 इंच पे हम इधर की साइड मार्क लगा लेंगे। यहाँ ऐसे मार्क लगाने के बाद आप इसे एक बार पहन के देख लीजिए। आप इस पे पहन के देखेंगी
और उसके बाद आप इसकी डोरी नाप लेंगी कि कितनी छोटी या कितनी लंबी चाहिए, तो वो ज़्यादा बढ़िया होगा। ऐसे हमें फिर जितनी भी डोरी चाहिए उसको हम जो 3 इंच वाला पॉइंट है वहाँ पर ऐसे नीचे की तरफ स्टिच कर देंगे यूँ। नहीं तो डोरी जो है वो ढीली या टाइट भी हो सकती है, इसलिए एक बार आप उसे पहन के चेक कर लीजिए कि डोरी आपको कितनी लंबी चाहिए, और फिर उसके बाद इसे पीछे वाले हिस्से में सिल देंगे। देखिए मैंने ब्रा के बैक पार्ट पर ये डोरियां इस तरीके से सिल दी हैं। तो बनने के बाद ये आपको कुछ इस तरीके की नज़र आएगी। तो दोस्तों अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आपको स्टिचिंग के वीडियोस देखना पसंद हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के लिए आपको इस वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन मिलेगा, उसे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद एक घंटी का आइकन आएगा, उसे प्रेस कर दीजिएगा। घंटी के आइकन के बाद एक ऑल वाला ऑप्शन आता है, उसे भी क्लिक कर दीजिएगा। तो मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तो पहुंच पाएंगे और वो भी बिल्कुल फ्री है। और बहुत बहुत शुक्रिया।